दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि भारत ने पाकिस्तान से 10 भारतीय कैदियों को रिहा करने की मांग की। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को वहां की जेल में बंद सजा पूरी कर चुके 10 भारतीय कैदियों को तुरंत रिहा करने और वापस भेजने के लिए मंगलवार को पत्र भेजा। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग को पत्र भेजकर सजा पूरी होने और राष्ट्रीयता की पुष्टि होने के बावजूद पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदियों को लेकर भारत की गहरी चिंता प्रकट करते हुए तुरंत उन्हें रिहा करने और वापस भेजने की मांग की है। सूत्रों ने नॉर्बल एक तरह का कूटनीतिक पत्र के हवाले से कहा है कि पाकिस्तानी उच्चायोग से पाकिस्तानी जेलों में सजा पूरी कर चुके 10 भारतीय कैदियों को तुरंत रिहाई और वापसी के लिए आवश्यक इंतजाम करने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी जेलों में 5 नागरिक और 385 भारतीय मारे बंद हैं, जिनके भारतीय नागरिक होने की पुष्टि की गई है। भारत ने पाकिस्तान से उनकी जल्द रिहाई और वापसी के लिए आवश्यक इंतजाम करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर पाकिस्तान से चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम के सदस्यों को वीजा प्रदान करने में तेजी लाने को कहा है। चिकित्सकों की टीम को पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बंद उन भारतीय कैदियों की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए वहां जाना है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानसिक से अस्वस्थ हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दे इस्तीफा। कांग्रेस मुख्यमंत्री पेमा खांडू के काफिले की तलाशी के दौरान नोट बरामद हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के काफिले की तलाशी के दौरान मंगलवार रात को नोट बरामद हुए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंगलवार रात श्री खांडू के काफिले पर छापामारी हुई है, जिसमें छापामार दल ने 180 लाख रुपए बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान श्री खांडू के साथ उप मुख्यमंत्री चाउना मीन और भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष तापिर गांव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में 2 वीडियो सामने आए हैं, जिनमें साफ है कि काफिला श्री खांडू का ही था। दूसरे नोटों की यह बरामदगी चुनाव आयुक्त की एक्सपेंडिचर ऑफिसर ऑब्जर्वर स्मृता को गिल की मौजूदगी हुई है और इस दौरान वहां पासी घाट की उपायुक्त किन्नी सिंह भी थीं। इस बरामदगी की जानकारी उपायुक्त पासीघाट किन्नी सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रिया रंजन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। प्रवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीधे जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर पूरे मामले की जांच हो तथा मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा दें। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि निर्वाचन आयोग ने नमो टीवी पर सूचना प्रसारण मंत्रालय से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ईसी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नमो टीवी पर विस्तृत जवाब मांगा है। नमो टीवी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप ने ईसी में शिकायत दर्ज कराई थी। यह जानकारी सूत्रों ने बुधवार को दी। पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए इस चैनल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल किया गया है और यह उनकी रैलियों और भाषणों के लिए समर्पित है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा दोनों ने सोशल मीडिया पर नमो टीवी को प्रमोट किया है। इस चैनल के लॉन्च के तत्काल बाद मोदी ने एक ट्वीट में यह कहते हुए एक चित्र साझा किया था कि चैनल पीएम मोदी के जोरदार चुनावी अभियान और ढेर सारी आकर्षक सामग्रियों को प्रसारित करेगा। कांग्रेस सोमवार को ईसी पहुंच गई और उसने आचार संहिता लागू होने के बाद नमो टीवी को एक राजनीतिक औजार के रूप में प्रमोट करने और अपने चुनावी अभियान के लिए सरकारी स्वामित्व वाले दूरदर्शन का इस्तेमाल करने के लिए मोदी और भाजपा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने ईसी से आग्रह किया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और डीटीएच सेवा प्रदाताओं को तत्काल और आवश्यक निर्देश जारी करें कि वे चैनल के खिलाफ कार्रवाई करें। आपने भी इसी में यह कहते हुए शिकायत दायर की है कि क्या आचार संहिता लागू होने के बाद किसी राजनीतिक दल को अपना चैनल शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि रंजिश में मासूम उतारा मौत के घाट, शव पेड़ पर लटकता मिला।
जी हाँ दोस्तों, बाराबंकी की खबर है कि 11 वर्षीय बालक संदिग्ध परिस्थितियों में पीपल के पेड़ से लटकता हुआ मिला। परिजनों ने गांव के एक ही परिवार पर बालक की हत्या कर लटका देने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र दरियाबाद के जैठोती राजपूतान निवासी राघवेंद्र सिंह का 11 साल का पुत्र मनीष सिंह अपने जानवरों के बांधने वाले हाथा के बाहर लगे पीपल के पेड़ के तने पर अंगोछा से लटकता हुआ मिला। जानकारी होने पर परिजन मौके पर पहुंचे और बालक को मृत देखकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को उतरवाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत बालक के पिता ने गांव के ही विजय बहादुर सिंह के पुत्र अजय, अमित व ललित सिंह के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि इनके परिवार से काफी पुरानी दुश्मनी है। इसी वजह से इन लोगों ने उसके पुत्र को मार डाला। इस संबंध में थाना प्रभारी शक्तिकांत यादव का कहना है कि तहरीर मिली है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि लोकसभा इलेक्शन 2019 गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह से लोहा लेंगी कांग्रेस की डॉली शर्मा। जानिए उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद लोकसभा सीट पर इस बार मोड़ पे मोड़ आ रहा है। कांग्रेस ने इस बार ब्राह्मण वोटरों को खींचने के लिए युवा महिला चेहरा डॉली शर्मा को टिकट दिया है। डॉली शर्मा गाजियाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगी। उसके सामने मुख्य सांसद जनरल वीके सिंह हैं। डॉली शर्मा 33 साल की हैं। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की है। उनका कपड़े का व्यवसाय भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जनरल वीके सिंह ने जीत दर्ज की थी। गाजियाबाद लोकसभा सीट दिल्ली से सटे हुए हैं, इसलिए यह सीट बहुत ही खास होता है। डॉली शर्मा इससे पहले मेयर के चुनाव में हार गई थी। उसे केवल 1,20,000 वोट मिले थे। भाजपा की आशा शर्मा ने जीत दर्ज की थी। डॉली दूसरे पायदान पर रह गई। डॉली शर्मा के पिता नरेंद्र भारद्वाज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, जबकि उनके दादा भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। इस लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि चाय वाला अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए चौकीदार बन गया। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दोबारा सत्ता में आए तो वे संविधान को ठुकरा देंगे और देश को लोकतांत्रिक की जगह एक ही व्यक्ति पर केंद्रित देश बना देंगे। उन्होंने कुछ बिहार में एक रैली में कहा कि मोदी के 3 नारे हैं, लूट, दंगे और लोगों की हत्या। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने बांग्लादेश के साथ 2015 में 6 दशकों तक चले बस्तियों के मुद्दों का समाधान निकाला। ममता ने कहा कि भाजपा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के जरिए देश के वैध नागरिकों को शरणार्थी बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, हम तृणमूल कांग्रेस कभी राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC को अनुमति नहीं देंगे। मोदी कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन देश में रहेगा और कौन जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल देश के वैध नागरिकों को शरणार्थी बनाने की एक और साजिश है। हमें उनकी भाजपा भयावह साजिश से सावधान रहना होगा। ममता ने मैं भी चौकीदार अभियान के लिए मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 2014 के दौरान किए गए वादे पूरे करने में नाकाम चाय वाला अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए चौकीदार बन गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पीएम मोदी को UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सुषमा ने जताया आभार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से सम्मानित किए जाने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि मैं पूरे भारत के लोगों की ओर से UAE के राष्ट्रपति और क्राउन प्रिंस का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें इस महान सम्मान से नवाजा। ये भारत UAE संबंधों को एक नए युग में ले जाने के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की पहचान है। मैं ही नहीं, पूरा देश अपने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किए जाने से खुश है। ये पीएम मोदी के इस्लामिक दुनिया से संबंधों को बेहतर करने का एक उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा UAE के क्राउन प्रिंस एवं सेना के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद ने की। पीएम मोदी को यह सम्मान भारत UAE संबंधों को बेहतर करने के उनके प्रयासों के चलते दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी को ये यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की घोषणा करते हुए शेख मोहम्मद बिन जायद ने कहा कि यूएई के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री और हमारे अभिन्न मित्र को जायद मेडल से सम्मानित करेंगे। ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भारत यूएई संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए दिया जा रहा है। वैसे भारत यूएई के संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोल अहम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि कल नहीं रिलीज होगी पीएम मोदी की बायोपिक फिल्म। प्रोड्यूसर ने खुद दी इस बात की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, कल शुक्रवार को रिलीज होने जा रही पीएम मोदी की बायोपिक की डेट अब टल गई है। पिछले लंबे समय से विवादों में रही फिल्म को लेकर अब ताजा अपडेट सामने आया है। फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी दी है और बताया कि कल यानी 5 अप्रैल को फिल्म रिलीज नहीं होगी। हालांकि उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि यह फिल्म आखिर कब रिलीज होगी। उनका कहना है कि फिल्म का रिलीज होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। हालांकि यह फिल्म सेंसर बोर्ड को भेजी जाएगी या नहीं, इस पर चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की शिकायत पर पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्माताओं को एक नोटिस भेजा था। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले इसकी रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप किस राज्य और किस शहर से हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।